प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी, नगर निगम अनियमित कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा था और बिंदु क्रमांक 30 में प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को बंद करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसी से नाराज होकर सभी कर्मचारी 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन का आगाज करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने जैसे वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इस सरकार के अंतिम विधानसभा सत्र में भी उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं होने से अत्यंत व्यथित और आक्रोशित है और अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं समस्त प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी साथी हैं उससे भी अपील करूंगा कि अपने अधिकार के लिए आप अवश्य सम्मिलित हों और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि हमारी मांग नियमितीकरण है, आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए है। अतः आपके कमिटमेंट के रूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें और आउटसोर्सिंग बंद करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है कि सरकार ने पिछले पौने 5 साल में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कोई भी काम नहीं किया है। सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारी संघों की मांग को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकार के द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में कर्मचारी संगठनों से लगातार ये बोला जा रहा था कि समस्त विभागों से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मंगाई जा रही है। जैसे ही विभागों से जानकारी मिलेगी, कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा अपना अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया गया है। अनुपूरक बजट में सरकार के द्वारा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको 4,000 रुपए और संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि उनके द्वारा की गई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जो सरकार के द्वारा 4,000 रुपए की वेतन वृद्धि की गई है और 27% की जो संविदा कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की गई है, कर्मचारियों की मांग वह है ही नहीं। कर्मचारियों की मांग केवल एक है, नियमितीकरण की मांग है, जिसको सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियमितीकरण की बात को टाल मटोल किया जा रहा है और नियमितीकरण अभी तक किसी भी कर्मचारी का नहीं किया गया है। अब छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 6 अगस्त को 60 अनियमित कर्मचारी संगठनों के साथ जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। सरकार की नीतियों से प्रदेश के समस्त वर्ग के कर्मचारी परेशान हैं। पहले 2 साल सरकार के द्वारा कोरोना का बहाना किया गया। इसके बाद कर्मचारी संगठनों की मांग पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं सार्वजनिक की गई है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये बोला गया कि कर्मचारियों की जानकारी विभागों से मंगाई जा रही है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि आधे कर्मचारियों की जानकारी आ गई है, आधे विभागों से कर्मचारियों की जानकारी नहीं आई है। इसके बाद जब बजट पेश किया गया, 5वां और अंतिम बजट भी सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया, उसमें भी संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा एक जवाब दिया गया है कि 24 विभागों से जानकारी आई है, बाकी विभागों से जानकारी नहीं आई है। इसके बाद जब जानकारी सभी विभागों से आ गई तो फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसके बाद सरकार के द्वारा सीधा 4,000 रुपए की वृद्धि का जो घोषणा है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को और 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों को घोषणा की गई। लेकिन संविदा कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जो वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा रोक कर रखी गई थी, उसी को सरकार ने 27% के रूप में दिया है, जबकि वो वृद्धि 48% होना चाहिए थी। लेकिन संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो मांग है वह केवल नियमितीकरण की मांग है, वेतन वृद्धि उनको नहीं चाहिए। आप नियमितीकरण कीजिए और नियमितीकरण के बाद जो भी वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसको कर्मचारी मंजूर करेंगे। लेकिन अभी जो सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि की गई है उससे कर्मचारी नाखुश हैं और कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार नियमितीकरण पर जल्द फैसला ले और 15 अगस्त पर समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे।
अगर ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो आगामी चुनाव में जितने भी प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं सरकार के विपक्ष में काम करेंगे और इससे सरकार को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की बदौलत ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनियमित कर्मचारी संगठनों के मंच पर आकर यह घोषणा की गई थी कि ये साल किसानों का है, अगला साल कर्मचारियों का होगा, अगले साल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। तो फिर ये वेतन वृद्धि वाली बात कहां से आई? सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की मांग वेतन वृद्धि की नहीं है, कर्मचारी संगठनों की मांग नियमितीकरण की है। नियमितीकरण की मांग जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, उसी मांग को देखते हुए, उसी बिंदु को देखते हुए प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन जॉबदार, मानदेय रसोइया कर्मचारियों ने सरकार को वोट दिया था। सरकार अपनी वादे को निभाए और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करे। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।